की एग्रीमेंट्स बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश सबके साथ, वेस्ट इंडीज सबके साथ उसी किस्म की एग्रीमेंट्स की हैं। कोई ये हमारी एग्रीमेंट और उनमें फर्क नहीं है। फर्क यह है कि हमारे साथ वो 6 सीरीज अगले 8 साल में खेलेंगे, जो पहला दिसंबर में अब शुरू होगी। अच्छा, एक बात ये मैंने कही थी। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि अगर ये 4 सीरीज हो जाती हैं विदाउट इंटरप्शन तो हमें $200 to $300 मिलियन रेवेन्यू मिलेगी इससे। $200 to $300 मिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी, 20 to 30 बिलियन रुपीज। सो इसमें दिस इज अ ह्यूजली बेनिफिशियल थिंग। पीसीबी जितने भी खर्चे पाकिस्तान में करता है 3-4 अरब रुपए पर ईयर, वो और अगर 8 साल है तो 4 अरब रुपए के अगर हमारे खर्चे हैं तो 8-4 तो 32, 30 अरब रुपए के हमारे अगले 8 साल में खर्चे होंगे, कम अज कम। तो हमें भी कोई इनकम चाहिए, हर बोर्ड को इनकम चाहिए होती। पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है मुनीब, उसमें हमें कुछ नहीं मिलता, वो सारे खर्चे हैं हमारे। हमें जो भी इनकम पीसीबी की है वो हमारे इंटरनेशनल मैचेस से आती है, और वो जो कि हमारे होम सीरीज होती है या आईसीसी के फिक्चर्स। तो ये एक सिंपल सोल अर्निंग पीसीबी की है, और ये सारे का सारा पैसा पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट, क्रिकेटर्स, ग्राउंड्स, स्टेडियम्स, एकेडमीज, रनिंग कॉस्ट है ना, रनिंग कॉस्ट। ओके, अच्छा, तो दिस इज व्हाई it is important to play cricket, first of all outside Pakistan. Secondly, important to play India. इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का मैच होता है, वो सबसे एक मैच की जो रेवेन्यू है वो $5 से $7 मिलियन होती है। और वो रेवेन्यू जो है वो इंडिया किसी और के साथ भी खेले तो उसकी इतनी रेवेन्यू नहीं होती जितनी इंडिया पाकिस्तान सीरीज की होती। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट, सबसे बड़ा फाइनेंशियल मैटर है ये। तो ये इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसलिए ये बहुत बड़ा तीर था कि हिंदुस्तान को हमने वापस बुला लिया और उनके साथ मुआहदा किया कि वी हैव टू प्ले ईच अदर। यहां से बात चली। अब सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, पीसीबी ऑफिशियल्स जा रहे थे वहां पर, क्योंकि यहां पर अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बिल्डिंग देखें तो इट्स वेरी हेवीली गार्डेड। वहां पर क्या है बीसीसीआई की बिल्डिंग? देखिए, वहां बीसीसीआई को कोई टेररिस्ट थ्रेट नहीं है। यहाँ टेररिज्म की थ्रेट है हर एक जगह पे, और आपको पता ही है। के बाद तो हमें तो यहाँ बड़ी मैसिव सिक्योरिटी की जरूरत है। वहाँ उनकी एक नॉर्मल बिल्डिंग है, एक घर है, वहाँ उन्होंने बिल्डिंग वो बनाया हुआ है, उसका एक एंट्रेंस है, गेट है, एक वो जंगले टाइप का भी गेट है, 2 अनआर्म्ड वो जो सिपाही नहीं, जो वर्दी में जो 2 लोग खड़े होते हैं दरवाजा खोलने वाले, इससे ज्यादा वहाँ कुछ नहीं था। जो तस्वीरें हमने देखी और जो पूछा है वहाँ पूछ की है। इनका यह ख्याल था कि पुलिस एस्कॉर्ट हमें दी हुई थी, वो बड़ी हल्की सी पुलिस एस्कॉर्ट, क्योंकि इनने सोचा ही नहीं था कि कोई थ्रेट शेट होगी। तो एक एसपी साहब थे और वो उनके साथ दो जीप्स थी। तो उन्होंने कहा जी एक गाड़ी में आप 3 लोग हैं, बैठ जाएं, और एक गाड़ी आगे एक पीछे, अब आपको ले जाते हैं और आप मीटिंग कर लीजिए, फिर आपको वापस ले आएंगे, फिर उसके बाद आपको एयरपोर्ट ले जाएंगे। ठीक है। मगर जब 10 बजे हम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, आपस में नोट्स कंपेयर कर रहे थे कि अगर उन्होंने ये कहा तो हम ये कहेंगे, अगर उन्होंने ये कहा तो हमें ये मौक़िफ़ लेना चाहिए, आपस में डिस्कशन हो रही थी। तो क्या क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, तो वो आपस में डिस्कशन हो रही थी, नेचुरली होती है। तो टीवी लगाया हुआ था, तो टीवी पे हमने देखा कि वो ये शिवसेना वाले जो है बीसीसीआई के बाहर खड़े हैं और वो स्लोगन लेयरिंग हो रही है और शोर शराबा, ब्लैक कार्ड खड़े हुए। तो मैंने कहा मियाँ ये तो कोई 30, 40, 50 लोग लगते हैं, ये छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, पता नहीं ये इनको क्या प्रॉब्लम है। और कहा नहीं ये होता है यहाँ शिवसेना का हेडक्वार्टर। हमने कहा ठीक है, 10:15 हो गए, वो चल रही है। फिर एकदम क्या हुआ कि वो जो सिपाही थे उन्होंने दरवाजे खोल दिए, सिपाही नहीं जो गार्ड्स चौकीदार जो थे, उन्होंने जल्दी से आए, उन्होंने दरवाजे खोल दिए। ऐसे लगा कि किसी ने उनको कहा है कि ना इनको करो, ये और ही ना कोई वायलेंट हो जाए। वो अपेरेंटली वो कह रहे थे हमने मिलना है, हमने एहतजाज करना है, हमने अपना नोट देना है, हमने बताना है। मगर इनको आने दो, कोई फिक्र नहीं। जैसे यहाँ भी होता है कि आप जब एहतजाज करते हैं तो बाहर जब अंदर से पैगाम आता है, आप 2-3 बंदे भेज दें अंदर, हमसे बता दें आपने क्या। यहाँ 2-3 नहीं, वो सारे ही घुस गए। नहीं, सारे नहीं घुसे, उनमें से वो अबाउट आई थिंक 20 और सो वो धक्का लगा के आ गए, उन्होंने फिर दरवाजे बंद कर वो आ गए। बाकी कुछ रह गए बाहर, कुछ अंदर। वो उनके वो शशांक साहब के दफ्तर में चले गए वहाँ शशांक साहब का भी वो दफ्तर नहीं है जो देखा गया। ओके, वो जाहिर है कि कोई मीटिंग रूम था जहां शशांक साहब आ गए थे उनको मिलने के लिए कि भाई अच्छा बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको। वायलेंस को डिफ्यूज करने के लिए कि यार अगर इनसे ना मिले, वो कहते हैं हमने मिलना है, ना मिले तो ये और कोई गड़बड़ कर दें, इनको डिफ्यूज करते हैं।
तो वो उनको मिलने आ गए। वहां जो नजर आ रहा है कि उन्होंने ये कहा, वो कहा, ये कहा, वो कहा, उन्होंने उनकी टेबल थंपिंग हो रही है। और वो उसके बाद वो आराम से चले गए, बाहर निकले गेट से, और वहां पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी, उनमें एक गाड़ी में आराम से वो चढ़ गए कि चलिए हम चलते हैं यहाँ से। दैट इज ऑल। हमने कहा यार अच्छा ये तो हो गया, ये उस अब ये बच गए थे कोई 12:15। ये आपके जाने से पहले सब कुछ हो चुका? ये हम होटल में ही बैठे हुए हैं अभी। हमें जो पुलिस वाले हमारे गार्ड जो हमारे होटल कमरे के बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा ये भी ठहर जाएं, जरा वहां से हम राब्ता कर रहे हैं कि हमें किस वक्त जाना है वहां, क्योंकि वहां तो ये हालात है। तो कि मीटिंग जो है वो अब पोस्टपोन हो गई है, तो अभी ठहरी है। मैंने कहा ठीक है, तो अगर वो कह रही है इसका मतलब है कि उसके बाद आधा घंटा गुजर गया, हमने फिर पूछा भाई वो बताएं क्या करना है, 12 बजने जा रहे हैं, तो 4 बजे हमने एयरपोर्ट जाना है। फिर वो उन्होंने उन्हीं की तरफ से पैगाम आया कि मीटिंग जो है वो अब पोस्टपोन हो गई है। तो हमने कहा कि फिर पोस्टपोन हो गई है तो आज होगी या नहीं होगी? तो उन्होंने पता ये लगा कि शशांक साहब BCCI की मीटिंग्स के अंदर है, वो अब वहां उनकी मीटिंग्स चल रही हैं और वो 6-7 बजे तक चलेंगी। आपसे मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं है उनका आज का? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि उनकी मीटिंग्स जो है वो 6-7 बजे तक चलेंगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि व्हेन ही विल मीट यू, बिकॉज वो अब दरवाजे बंद करके अपनी मीटिंग्स में है। तो हमने भारत की सरकार, BCCI की सिक्योरिटी, BCCI खुद उनके खिलाफ क्या बात की, और जिस इंप्रेशन की बात मैं कर रहा हूं वो सबके सामने है। नजम साहब, यहां पर बात की गई, मैंने जितने भी प्रोग्राम्स देखे उसके अंदर बहुत कम मुझे लगा कि किसी ने इस बात के ऊपर इस बात को वैल्यू दी हो कि अगर भारत के अंदर गए PCB ऑफिशियल्स तो भारत की दावत पे गए, और एक्चुअली मामला यहां पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट का है। एक भागने की कोशिश कर रहा है तो आपने उसको भागने नहीं देना। यहाँ रवैया प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर हम ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुरी परफॉर्मेंस करे तो चलें ठीक है, हम क्रिकेट में तो हम हर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारी भी तो कोई थोड़ी बहुत इज्जत है। मुनीब, पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो हमेशा पाकिस्तान की जो बेहतरी के लिए जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको अंडरमाइन करते हैं। वो रेटिंग्स के लिए करते हैं, जाती को प्रॉब्लम्स हैं उनके या कोई और इश्यूज हैं, मगर इस पर कोई शक नहीं है। नजर आ गया हमें, सारा भारत का मीडिया ये कह रहा है कि शिवसेना ने ज्यादती की, BCCI ने ज्यादती की, कि अपनी सिक्योरिटी ठीक नहीं रखी, और हिंदुस्तान की हुकूमत के ऊपर प्रेशर कि ये होते कौन है इस किस्म के दावे देने वाले और दंदनाते हुए ये लोग क्या कर रहे हैं, और हमें दावत दी गई और फिर हमें मुलाकात हमसे ना कर सके। हमें यही बात तो हमें करनी चाहिए दुनिया के सामने कि ये है ग्रेट इंडिया डेमोक्रेसी, ये शाइनिंग इंडिया, ये है शाइनिंग इंडिया, ये है मोदी की हुकूमत। ये मुसलमानों के ऊपर तो जो हो रहा है ये तो मिलिटेंट, ये देखें ये क्या कर रहे हैं, ये है, ये शिवसेना है जिसकी वजह से भारत की हुकूमत ये काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये तो इंडिया की बेइज्जती हो रही है, इंडिया के लोग इंडिया की बेइज्जती कर रहे हैं। तो हमें तो वो बात करनी चाहिए थी। हम यहाँ लगे हुए हैं जी, नजम सेठी क्यों गया, शेरियार साहब क्यों गए, ये पैसे के लिए गए, ये नहीं खेलते इंडिया तो नहीं करेंगे। अरे भाई, इंडिया ने तो ये कहा ही नहीं, BCCI ने, कि हम नहीं खेलते। मेरा मौकफ तो बड़ा सिंपल सा है, मैं कहता हूं कि क्रिकेट और सियासत को मिक्स नहीं होना चाहिए। और देखिए, पहले भी तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंगें हुई है ना, तो क्या हमेशा के लिए क्रिकेट बंद हो गई थी? नहीं, ऐसे नहीं हुआ ना। अभी तो जंग भी नहीं हुई, अभी तो BCCI ने यह भी नहीं कहा कि हम नहीं खेलेंगे, और यहां लंदन आते हुए अभी भी वो पाकिस्तानी नेशनलिज्म, मिसप्लेस नेशनलिज्म के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो मैं ये कह रहा हूं, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। जहां हमें सपोर्ट करना चाहिए कि आप ठीक कर रहे हैं, आप प्रेशर डाल रहे हैं BCCI के ऊपर कि एडमिट करे कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है या गेम खेले, ठीक है ना। अच्छा, अगर वो मान जाए कि शिवसेना के आगे हम कुछ नहीं मान जाए कि जी हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म है, हाँ। मान जाए कि हम एंटी मुस्लिम है, माने ना ये बात, दुनिया पाकिस्तानी है, एंटी पाकिस्तान। तो हम तो ये टेस्ट कर रहे हैं उनका कि भाई कीप योर कमिटमेंट, कीप पॉलिटिक्स आउट ऑफ क्रिकेट। हमारे हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कभी कोई दबाव नहीं डाला कि आप ये करें या ये ना करें। ये मसाल है इंडिया के ऊपर। वो कहते हैं जी हम तो हमारी गवर्नमेंट पहले हाँ पूछेंगे, तो पूछे, हुकूमत क्यों नहीं कहती हाँ या नहीं, क्यों हमें डिले की जा रही है? हमें तो ये सवाल खड़ा करना चाहिए दुनिया के सामने। उलबुता हमें हमारे ऊपर तलवार यहां लगा दी कि पता नहीं क्या साजिश हो रही है, ये क्या करने गए थे, ये दुबई क्यों नहीं गए, ये फलानी जगह पे क्यों गए, और जी ये हो रहा है, जी वो हो रहा है। ये है आपके मीडिया के चंद सेक्शंस, चंद लोगों का ये हाल है।
अल्लाह ही रहम करे। इमरान साहब, आखिरी सवाल, ये T20 के ऊपर क्या बायकॉट का सोच रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए, ये हमारे चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी इसे क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा पहले हम BCCI के जवाब का इंतजार करेंगे, अगर वो हमसे खेलते हैं तो इशू ही कोई नहीं है, अगर वो नहीं खेलते तो वी विल लुक एट आवर ऑप्शंस। उसमें ये भी एक ऑप्शन है कि इसके ऊपर क्या किया जाए। ओके, सवाल बहुत से थे, लेकिन आपको ये क्लिप्स दिखाना जरूरी था जिसमें शिवसेना, BCCI और भारतीय सरकार, उनके हवाले से भारत का अपना मीडिया जो बड़ी प्रोटेक्शन देता है अपनी हुकूमत को और बड़ा नेशनलिज्म का इजहार करता है, आज वो मीडिया भी मजबूर है शाइनिंग इंडिया को क्रिटिसाइज करने पे। आज के प्रोग्राम का फीडबैक